तो आज जो हम लोग आज सीखने वाले हैं एवरीवंस, देखिएगा बहुत ही ध्यानपूर्वक से। आज हम लोग सिंपल सेंटेंसेस जानने वाले हैं। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस, यानी कि चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th हो या 12th हो या ग्रेजुएट हो, कोई भी क्लासेस की बात करें या 0 से 1 लेकर के, ये सिंपल जो सेंटेंसेस हैं जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में आसान वाक्य, बोलना है साथ में, ठीक है? क्या बोलते हैं? आसान वाक्य बोलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस इट मीन्स ये सेंटेंस है, टेंस नहीं, टेंस अलग होते हैं, ठीक है ना? टेंस क्या होते हैं? ये अलग है, ये है सिर्फ सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। अब सेंटेंस का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन सेंटेंस है यानी कि वाक्य है, तो कैसा वाक्य? एक आसान वाक्य है। कैसा है? आसान वाक्य जिसको हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। देखिएगा, तो सर इसमें एक्चुअली रूल्स क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस को हम लोग कैसे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, इसको समझ कैसे सकते हैं? तो समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, तभी इनको बनाओ। और ये आपको एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के ऊपर एग्जाम में आना ही है, कंपलसरी है। क्या होता है? एग्जाम में आना कंपलसरी है। सिंपल सेंटेंस के रिलेटेड आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दे देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं सिंपल सेंटेंस सर किसको बोलते हैं। देखिएगा, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक आसान वाक्य। आसान वाक्य इट मीन्स कहते हैं जिस भी सेंटेंस में, मैं हिंदी में अगर लिखने की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जिस भी सेंटेंस में, क्या बोला? जिस भी सेंटेंस में बोलना है मेरे बात से, बोलिए। जिस भी सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। यानी कि ध्यान में रखना है कि मेन वर्ब्स का मतलब क्या हो जाता है, जिसको कहते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। एक्शन का मतलब होता है बेस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। या क्रिया का मतलब होता है काम। क्या बोलते हैं? काम। मैंने कहा मेन वर्ब का मतलब एक्शन, एक्शन का मतलब बेस फॉर्म, बेस फॉर्म का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब काम, और काम का मतलब चाहे आप बोल दीजिए V1। ठीक है? क्या बोलते हैं? V1। यानी कि अंडरस्टैंडिंग करना है कि मैंने कहा जिस भी सेंटेंस, कैसा भी सेंटेंस आपको देखने को मिल जाए, उस सेंटेंस में कभी भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि मेन वर्ब इट मीन्स क्या? एक्शन का प्रयोग, बेस फॉर्म का प्रयोग, यानी कि सारे क्या हैं? सारे मेन वर्ब, यानी कि सारे एक ही हैं। सारे क्या हैं? एक ही है। यानी कि जब भी कोई भी सेंटेंस हमारे सामने देखने को मिल जाए, किसी भी प्रकार का देखने को मिल जाए, तो सबसे पहले हमको देखना कि अगर उस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, एक्शन कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, कोई बेस फॉर्म नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई काम नहीं, कोई वर्ब फॉर्म V1 देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस होते हैं। लेकिन ये पहला रूल है, अभी दूसरा रूल मैं दूंगा, ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कह रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या था? नॉन एक्शन होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या? नॉन एक्शन। कैसा एक्शन? नॉन एक्शन। ध्यान में रखिएगा, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन का मतलब जो एक्शन वाले नहीं हो। विदाउट एक्शन क्या कह सकते हैं? और एक दूसरा में विदाउट एक्शन। विदाउट एक्शन का मतलब विदाउट काम, विदाउट वर्ब, विदाउट क्रिया, विदाउट यूज, विदाउट एक्शन, विदाउट मेन वर्ब, है ना? जिसमें कि मेन वर्ब का प्रयोग कभी भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। एवरीवन बढ़िया से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? आई होप आपको भी समझ में आता होगा। दूसरा, पहला ये रूल फॉलो हो गया। पहला कह दिया जिस भी सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ जुटेगा यहीं पे, इसमें हम कर देते हैं लेकिन। क्या बोलते हैं? सॉरी, चलिए यहीं से हम कह देते हैं लेकिन क्या है? इसमें 4 चीज़ों की प्रयोग होगा। इसमें 4 चीज़ों का प्रयोग होता है। देखिएगा, लेकिन इस सेंटेंस में, यानी कि इस सेंटेंस में, कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस में मैंने कहा अगर एक्शन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इस सेंटेंस में यानी कि सिंपल सेंटेंस में 4 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं इसको। सिंपल सेंटेंस में 4 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है।
एवरीवन्स बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग करने का। अगर हम मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें 4 चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। 4 ऐसे, क्या ऐसा चीज़ है सर, 4 चीज़ क्यों, क्या प्रयोग करें, ध्यान से। यानी कि इसको कहते हैं नॉन एक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एक्शन। हाँ, वेरी गुड, नॉन एक्शन। देखो लिखते भी जाना, हम मिटाते भी चलेंगे, क्लियर, लिखते भी चलना। यानी कि इसमें अब हम प्रयोग कर सकते हैं 4 चीज़। सर ऐसा कौन सा 4 चीज़ है? और जो भी हमारे अभी ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो, ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, मैं बता रहा हूँ इसको, जितनी भी सारी चीज़ मैं, जितने भी सारे इसमें पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट, नोट इट राइट ऑन योर नोटबुक। चाहे आप क्लास 1 का हो, वहाँ भी सिंपल सेंटेंस पढ़ने का मिलता है, चाहे आप 10th क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएट में हो, कोई भी क्लासेस के आप स्टूडेंट हैं, प्लीज़ इसको एकदम बढ़िया ढंग से मेक इट अ पॉइंट कर लीजिएगा, नोट इट डाउन कर लीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस इट मीन्स आसान वाक्य, जिसमें कि जिस भी सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और लेकिन इसमें 4 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। 4 चीज़ वो ऐसे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ। अच्छा लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिएगा, जिसको कहते हैं हम लोग नॉन एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एक्शन सेंटेंस है ये। सिंपल सेंटेंस को कैसा एक्शन सेंटेंस बोलते हैं? नॉन एक्शन सेंटेंस। इसको लिख लीजिएगा, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव दिया जा सकता है, या ना दे ना कोई पूछते रहता है। सिंपल सेंटेंस, हाँ इसको लिख लीजिए पूरा का पूरा। हमारा जो सिंपल सेंटेंस है इसको नॉन एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। 4 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है इसमें, लेकिन इस सेंटेंस में 4 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस सिंपल सेंटेंस में 4 चीज़ों का। पहला ऐसा कौन सा चीज़ है? पहला जो है एवरीवन्स क्या जाता है, पहला जो है किसी के नेम के बारे में ये बात करेगा। किन के बारे में? किसी के नेम। हाँ, किसी के नेम का प्रोनाउंसिएशन, किसी का नेम बताएगा। क्लियर ना सर? जब किसी नेम के बारे में बात करेगा, नेम, प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या है ये भी बताएगा, ठीक है, उसकी प्रोफेशन। यानी कि जैसे एक डॉक्टर है, क्या आपका प्रोफेशन, कोई टीचर हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, है ना, वकील्स हैं, तो उनका प्रोफेशन एक्चुअली है क्या वो बताएगी। तीसरा जो इसमें बात करेगा क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी यानी कि उसकी कैसी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है, बढ़िया क्वालिटी है, बहुत बढ़िया है, बैड है, जैसा भी है ना। और उसकी कंडीशन, उसकी कंडीशन के बारे में बात करेगा। 4 चीज़ों, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी और कंडीशन के बारे में बात करेगा सिंपल सेंटेंस में। क्लियर? लिख लिए? देखिएगा, तो मैंने कहा सिंपल सेंटेंस एक कैसा एक्शन सेंटेंस है? नॉन एक्शन सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसा एक्शन सेंटेंस है? नॉन एक्शन सेंटेंस है, ध्यान में रखिएगा। नॉन एक्शन सेंटेंस है, नॉन एक्शन सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस। तो नॉन एक्शन का मतलब हो गया विदाउट एक्शन, विदाउट काम, विदाउट एनी क्रिया के बिना ये बना जाता है। लेकिन सर इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर विदाउट एक्शन आया है, जब हम लोग इसमें एक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसमें हम लोग को 4 चीज़ें प्रयोग करना ही पड़ेगा। हाँ याद रखिएगा, यानी कि उस सेंटेंस में किसी के नेम के बारे में बात करोगे, या किसी की प्रोफेशन, उसकी प्रोफेशन क्या है, भैया तुम क्या हो, टीचर हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्या हो आप, उनकी प्रोफेशन, उनकी क्वालिटी कैसे हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, खराब हो, कितनी क्या क्वालिटी है, आपकी कंडीशन कैसी है, बहुत बीमार हो, आपकी कंडीशन बहुत गड़बड़ा गया है, तो 4 चीज़ें ये आएगा ही आएगा। इसी को कहते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। आई होप एवरीवन जो भी ऑनलाइन में हमारे वीडियोस देख रहे हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन हम रिपीट कर देते हैं, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है नॉन एक्शन सेंटेंस, जिसको हम लोग आसान वाक्य बोलते हैं। कैसा वाक्य? आसान वाक्य। और आसान वाक्य उसी को कहते हैं जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन 4 चीज़ें का प्रयोग उसमें किया जाता है। नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी और कंडीशन के बारे में बात करेगा, उसी को कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। वेरी गुड, नाइस नाइस। अगर किसी ने पूछा भैया नॉन एक्शन सेंटेंसेस क्या होता है, जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन सर उसमें 4 चीज़ों का प्रयोग होता है, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी और कंडीशन, उसी को नॉन एक्शन सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? एक ऑब्जेक्टिव भी हमारा बन गया और डिफिनेशन भी हमें आ गई और प्लस सेंटेंस भी बनाने आ गया है ना। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े।
नाइस। बोलिएगा थोड़ा सा, बोलिए बोलिए। सर इज क्लीनिंग दी बोर्ड, बोलते चलिए। द नहीं बोलना, दी बोलिए। सर इज क्लीनिंग दी बोर्ड। हाँ बोलते चलिए। अरे ये मीट क्यों नहीं रहा है? सर इज क्लीनिंग दी बोर्ड, सर इज क्लीनिंग दी बोर्ड, सर इज क्लीनिंग दी बोर्ड, सर हैज क्लीन दी बोर्ड। वेरी गुड, नाइस। मेरा माइक का सर हैज क्लीन दी बोर्ड। अब देखिएगा हम सीख गए हैं कि सर सिंपल सेंटेंस यानी कि आसान वाक्य किसको बोलते हैं, ये हमें समझ में आ गया। अब हमको जब उसके फैमिली के बारे में पता चल गया तुम होते कौन हो, तो उसको मारने में तो आसान हो जाएगा। हमको आसान होगा नहीं होगा? उसको मारने और गिराने में, काटने में आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि आपको अब स्पेस मिल गया। अगर कोई ट्री को काटना है तो बहुत, अगर कहीं और है, अगर वहाँ जगह नहीं है हमको काटने के लिए तो दिक्कत होता है। अब हमको स्पेस मिल गया इसको काटने के लिए, है ना। अब देखिएगा, तो सिंपल सेंटेंस को ध्यान में रखिएगा, 3 भागों में इसको बांटा गया है। सिंपल सेंटेंस को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो नेम है इनका, कहता है भैया प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ठीक। पहला क्या कहा गया? प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। दूसरा कहा गया है पास्ट सिंपल सेंटेंस, दूसरा। ठीक है, और तीसरा कहा गया है फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। वेरी गुड, ये तीसरा कहा गया। एवरीवन्स, आप एक एक चीज़ें अगर समझ में नहीं आए तो वीडियोस को पॉज करके जरूर देखिएगा। एकदम 100% दावा कि आपको समझ में आएगा। तो मैंने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस समझ गया, और इनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, जो कि ये इस प्रकार इसका भाग करना है। पहला है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, दूसरा है पास्ट सिंपल सेंटेंस, तीसरा है फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। क्लियर? अब देखिएगा, जब ये ऐसा सेंटेंसेस है तो यहाँ पे तीनों को थोड़ा सा हम ब्रीफ में देख लेते हैं। सर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या? यानी कि वर्तमान समय में। कौन सा समय में? वर्तमान की समय में हम लोग आसान वाक्य बनाने सीखेंगे। कैसे वाक्य? आसान वाक्य बनाने सीखेंगे ना। तो कैसा वाक्य रहेगा? वर्तमान का मतलब जो अभी समय चल रहा है, जिस समय आप अभी वीडियोस को देख रहे हो, जिस समय आप अभी कुछ लिख रहे हैं, जिस समय आप कुछ बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी समय में आप जीते हैं, मरते हैं, कुछ बनते हैं या होते हैं ज़िंदगी में, कुछ भी करते हैं इस धरती पे, तो ये टोटल का टोटल आपका काम होता है वर्तमान समय में। कौन सा समय में? वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। इसी को कहते हैं, एक प्रकार का कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं देख रहे। प्रेजेंट टाइम में सिंपल सेंटेंसेस बनाने सीखेंगे। कौन सा टाइम में? प्रेजेंट टाइम में सिंपल सेंटेंस, यानी कि वर्तमान काल में, वर्तमान के समय में आसान वाक्य बनाते। ठीक। उसी तरह यह हो गया पास्ट सिंपल का मतलब, जो जिसको कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल में कैसा सेंटेंस? आसान। भूतकाल में, जिसको कहते हैं भूतकाल में आसान वाक्य बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, सीखते। वेरी गुड। यानी भूतकाल किसको कहते हैं? जो समय हमारे पास अब है ही नहीं, जो चीज़ें हमारे पास, जो खाने के लिए कुछ नहीं है, न देखने के लिए है, नहीं न और कुछ करने के लिए, वो समय एक्चुअली ऑलरेडी जा चुका है। अब हमारे हाथों में वो समय रहा ही नहीं। जो समय बीत गया, अब कभी भी उसको रिटर्न हम लोग नहीं कर सकते। उसी को बोलते हैं हम लोग पास्ट। ठीक है, उसी को बोलते हैं पास्ट। तो पास्ट टाइम में सिंपल सेंटेंस, पास्ट टाइम में सिंपल सेंटेंस, यानी कि भूतकाल में आसान वाक्य बनाने के सीखेंगे। क्लियर? एक जो बताए इसको कहते हैं फ्यूचर सिंपल। क्या कहा जाता है? फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? फ्यूचर का मतलब क्या? भविष्य। यानी कि एक प्रकार के कहते हैं भैया मैं आपका फ्यूचर देखता हूँ, 2 हाथ लगाओ, यानी कि पाम लाया, यानी कि इसको पाम बोलते हैं। तो पाम देखने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं? हाथ लगता है, फ्यूचर देखा जाता है या प्रिडिकेट किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रिडिकेट, यानी कि अंदाज लगा दिया, भैया मैं प्रिडिकेट करता हूँ आपका, अंदाज लगा करके कुछ भी बोल देता है, तो उसको कहते हैं फ्यूचर, यानी कि भविष्यत काल। कैसा काल? भविष्यत काल, यानी कि भविष्य में होने वाले घटनों के बारे में ये बात करेगा। यानी कि अभी नहीं, 1 मिनट के बाद में जो होने वाला है, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के, 50 साल के बाद, कभी भी कुछ होगा, उसी को कहते हैं भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में कैसा वाक्य? भविष्य काल में आसान वाक्य। वेरी गुड। आसान वाक्य हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं। और आसान वाक्य क्यों कहा गया? क्योंकि
ये सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस क्यों कहें? नॉन एक्शन, क्योंकि ये नॉन एक्शन सेंटेंस बनता है। नॉन एक्शन कैसे? इट मीन्स जिसमें चार चीजें ना जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन सर मेन वर्ब के बदले में क्या प्रयोग करते हैं? चार चीज़ें। चार चीज़ें क्या है? किसी का नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी और कंडीशन, है ना। किसी की कंडीशन के बारे में बात करेंगे, किसी की नेम के बारे में, किसी की क्वालिटी के बारे में, क्लियर, किसी की प्रोफेशन के बारे में बात कर देंगे, क्लियर। प्लीज़ नोट इट डाउन करिए इसको लिख लीजिएगा। आप लोग भी ऑनलाइन में जितने भी सारे स्टूडेंट अभी देख रहे हैं हमारे वीडियोज़ को, सो ये वीडियो सिर्फ वीडियोज़ नहीं है, ये एकदम टोटली ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस में ही ये वीडियोज़ मैंने क्रिएट किया है और कर रहा हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप अच्छी तरह से इसे पढ़ें, एक एक करके पढ़ें, एक एक करके लिखें, ताकि कि आपको एक एक चीज़ें आपको समझ में आ पाए। लिख लिए? तो हाँ, आई होप आप लोग भी लिख लिए होंगे। चलिए, तो यहाँ तक हमने क्या किया, सिंपल सेंटेंस को अभी अलग अलग भागों में बांट दिए हैं। अलग अलग भागों में क्या कर दिए? बांट दिए कि भैया सिंपल सेंटेंस सर हम लोग उसको बोलते हैं जो नॉन एक्शन सेंटेंसेस होते हैं। नॉन एक्शन हम लोग सर किसको बोलते हैं? जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, उसी को सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन सर अगर मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे तो कुछ तो प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मेन वर्ब भी नहीं आए और कुछ नहीं आए तो सेंटेंस एक्चुअली बनेगा कैसे? तो सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने कहा इसमें चार चीज़ें का आपको प्रयोग करना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी यू हैव रिटन ऑन योर नोटबुक। किसी के नेम के बारे में बात करोगे, किसी की प्रोफेशन के बारे में, किसी की क्वालिटी और किसी की कंडीशन के बारे में आपको बात करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नॉन एक्शन के सिवाय वही चीज़ बचा हुआ रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड। अब देखिएगा आगे, बोलिएगा मेरे साथ साथ, सर इज क्लीनिंग दी बोर्ड, 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 सर इज क्लीनिंग दी बोर्ड। हाँ, सर इज क्लीनिंग दी बोर्ड, सर इज क्लीनिंग दी बोर्ड, और सर हैज़ क्लीन्ड दी बोर्ड। जैसे सर ने बोर्ड को साफ कर लिया, आप बोलेंगे सर हैज़ क्लीन्ड दी बोर्ड। वेरी गुड, नाइस। देखिएगा, अब रही बात, जैसे कि आपने बात किया था चंदन की सर हमें एक्जुलरी वर्ब पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? हाँ, एक्जुलरी वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब यहाँ से सिंपल सेंटेंस में भी हम लोग प्रयोग कर देंगे, जिसको कहते हैं मेन वर्ब, क्या सॉरी हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हाँ, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब बोलिए या एक्जुलरी वर्ब बोलिए, बोथ आर सेम। बोथ आर क्या है? दोनों सेम है। जो कि हम लोग इस सिंपल सेंटेंसेस में किन किन हेल्पिंग वर्ब का, किन किन एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक तो करेंगे इज, एम हो जाएगा और आर। दूसरा हो जाएगा वॉज और नहीं वर, वॉज और वर। और तीसरा हो जाएगा सेल, बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे सिंपल सेंटेंस में मात्र हमारा ये 3, 2, 5 और 2, 7 एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करने वाले हैं और 7 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने वाले हैं। इसी में मेरा पूरा सिंपल सेंटेंसेस खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों खत्म, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नाइस। अब देखिएगा, एक इसमें से हम पिक करते हैं। हालांकि सिंपल सेंटेंसेस के ऊपर 2 वीडियोज़ आएंगे। एक वीडियोज़ ये आपकी रहेगी, दूसरा वीडियोज़ मैं और लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। लेकिन आज से मैंने आपको एक सेंटेंसेस को पिक करता हूँ। यहाँ पे पहला, जो पहला का नेम है प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट सिंपल, हाँ सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। ये आज का आपका हेडिंग है। आज यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। इसके ऊपर 2 वीडियोज़ रहेंगे। पूरा सिंपल सेंटेंस के ऊपर 2 वीडियो, जो कि 2 वीडियोज़ में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। सिंपल सेंटेंस का हालांकि ऐसे 10-15 दिन वीडियो चलते हैं अगर ये प्रैक्टिस करनी होती है इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के लिए। लेकिन अभी पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए 2 दिन में 2 क्लासेस में आपको ये समाप्त कर दूँगा। ठीक है, पहला कहता है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, यानी कि वर्तमान काल में कैसा वाक्य? आसान वाक्य, यानी कि वर्तमान काल यानी कि समय। काल का मतलब क्या? समय में क्या? आसान वाक्य। आसान वाक्य भैया, और आसान वाक्य किसको बोलते हैं हम लोग इतना अभी वीडियोज़ में देख लिए। ठीक, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम्स, कोई डाउट्स नहीं है? ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले इसको समझना है कि सर सिंपल सेंटेंस समझ गए किसको बोलते हैं, आसान वाक्य समझ में आ गया किसको बोलते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा चीज़ बताइए सर हम लोग आसान वाक्य को पकड़ पाएंगे। तो मैंने कहा पकड़ कैसे पाओगे, देखते हैं।
सबसे पहले जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आप कुछ भी होते हो, देखिएगा मैंने बताया सिंपल सेंटेंस को पकड़ने का तरीका जो हो सकते हैं कि आप अभी एक स्टूडेंट हो, क्या हो? स्टूडेंट। क्या आप बताइए चंदन कि स्टूडेंट होना कोई काम है? स्टूडेंट होना कोई काम है क्या? अच्छा नहीं है, स्टूडेंट होना कोई काम है ही नहीं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा डॉक्टर होना कोई काम है? नहीं है ना, डॉक्टर होना भी काम नहीं है। अच्छा आप बताइए काला होना जिसको कहते हैं ब्लैक, काला होना कोई काम है? नहीं है। अच्छा ऑनेस्ट होना कोई काम है? ईमानदार होना काम है? काम नहीं। नहीं है काम। तो जब काम नहीं है इसका कैसा वर्ड है? ये कैसा वर्ड है? हमने बताया एवरीवन साहब से भी पूछा जाए, हाँ नॉन एक्शन वर्ड है। कैसा वर्ड है? नहीं समझ में आ रहा है। ये जब ऑनेस्ट होना कोई काम नहीं है, ब्लैक होना कोई काम नहीं है, स्टूडेंट होना कोई काम नहीं है, डॉक्टर होना कोई काम है ही नहीं, तो कैसा वर्ड है ये? नॉन एक्शन वर्ड है ना। अरे नॉन एक्शन वर्ड है ना। एक्शन का मतलब क्या? एवरीवन्स। एक्शन का मतलब कोई भी काम का मतलब जैसे जाना कोई काम है, आना कोई काम है, खाना कोई काम है, लिखना कोई काम है, सुनना कोई काम है, पढ़ना कोई काम है, नहाना कोई काम है। बट डॉक्टर होना कोई काम नहीं है, टीचर होना कोई काम, टीचर होना कोई काम नहीं, पढ़ाना काम है। पढ़ाना क्या है? मैंने कहा बड़े हो जाना काम नहीं है। मैंने बड़े तो एक प्रकार का ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होना काम है, बड़ा काम नहीं बोला जाएगा। मैंने कहा भैया देखो ये इतना बड़ा है, काम हुआ, कुछ काम नहीं। ये जब ग्रोथिंग करते गया ना, बढ़ते गए, वो काम कर रहे थे एक प्रकार का, ठीक है ना। तो मैं तो टीचर हूँ, टीचर कोई काम नहीं है, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, ये क्या है? ये काम है। तो मैंने कहा बाबू ये ऑनेस्ट, जैसे हम ईमानदार हैं, ईमानदार कोई काम है? नहीं है भैया। जब काम नहीं है तो इसका कैसा वर्ड बोलेंगे? नेम। नॉन एक्शन वर्ड से भाई देख लीजिएगा, याद रखिए, इसी को कहते हैं नॉन एक्शन वर्ड। अब देखिए ब्लैक कोई काम नहीं है, इसका मतलब एक कैसा वर्ड है? नॉन एक्शन वर्ड है। स्टूडेंट एक वर्ड है, लेकिन कैसा वर्ड है? नॉन एक्शन वर्ड है। मैंने कहा डॉक्टर कोई होना काम नहीं है, तो लेकिन क्या है ये? डॉक्टर नॉन एक्शन वर्ड है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नॉन। तो वही मैंने कहा, अभी बताया, जैसे मैंने कहा ना इंजीनियर क्या है? इंजीनियर। क्या बताइए इंजीनियर कैसा वर्ड है? नॉन एक्शन वर्ड है, यानी कि इंजीनियर होना कोई काम नहीं है। तो इंजीनियर बन के जो वो काम करेंगे उसका वो काम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका नेम एक्चुअली क्या हो गया? नॉन एक्शन वर्ड बन गए हैं। वेरी गुड। कैसा वर्ड्स बन गए हैं? नॉन एक्शन वर्ड्स बन गए हैं। प्लीज राइट, इसको मेंशन करेंगे नीचे। सब बढ़िया से लिखते चलो, घिजी मिजी मत लिखिए। इसीलिए मैंने कहा एवरीवन्स, आप प्रेजेंट टाइम में कुछ होते हो, होना का मतलब आप एक डॉक्टर होते हो, एक बच्चे होते हो। हम लोग काला हो सकते हैं, गोरा हो सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई एक प्रकार के ईमानदार है, कोई क्रूल है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है। तो गूंगा होना कोई काम नहीं है, है ना। गूंगा होना कोई काम नहीं है। जब गूंगा होना कोई काम नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन एक्शन वर्ड है। कैसा एक्शन वर्ड्स है? नॉन एक्शन वर्ड है। इसी को कहते हैं भैया नॉन एक्शन वर्ड। तो नॉन एक्शन वर्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सिंपल सेंटेंस में। वेरी गुड। नहीं इसको नहीं, इसको ठीक है, चलिए मिटा दें। समझ में आया? हाँ, यानी कि ये सब कोई काम नहीं है। जब काम नहीं है तो वही तो हम सिंपल सेंटेंस में आपको बताएं कि कोई काम तो इसमें होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास किसी का नेम होना चाहिए। मैंने कहा मोहन, क्या बोला? चलिए मोहन हमने बोला, क्या बोला? मोहन। अब लीजिए किसी का नेम है मोहन। मैंने लिखा राज, क्या लिखा? राज। मैंने लिखा चंदन। आप बताइए ये काम है नहीं ना? तो यह एक प्रकार का क्या है? नॉन एक्शन वर्ड है कि नेम भी है। क्या है? किसी का नेम है लेकिन नॉन एक्शन वर्ड है। कैसा है? कोई काम नहीं है। यही सब आएगा हमारा सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए। क्लियर ना? समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए आप देखिएगा पहला स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। लेकिन सर सिंपल सेंटेंस बनाने से पहले, पहला स्ट्रक्चर देने से पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट
इज एनी पर्सन्स ऑफ नेम, किसी या और थिंग हो सकते हैं, किसी का नेम या कोई थिंग कोई चीज़ हो सकता है। अरे मैंने कहा पागल, ये व्हाइट बोर्ड एक प्रकार का सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट कौन, जैसे मैं हूं, मैं सब्जेक्ट हूं ना। सब्जेक्ट का मतलब क्या, कर्ता। अब ये जानना जरूरी है तभी बनेगा। मैंने कहा सब्जेक्ट का मतलब क्या, कर्ता। किसको बोलते हैं, अरे जो काम करता है, जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, उसी को तो कर्ता बोलते हैं। तो काम करने वाले कौन कौन हो सकते हैं, काम हो सकते हैं कोई पर्सन। अरे काम कोई पर्सन, पर्सन का मतलब अरे कोई भी आदमी हो सकते हैं, पुरुष या महिलाएं, पुरुष या स्त्रीलिंग या कोई भी महिलाएं हो सकते हैं भैया। तो कौन हो सकते हैं, आई, आई का मतलब मैं हो सकता हूं भाई। यू, यू का मतलब अब तुम भी हो सकते हो, तुमको क्या बोलते हैं, और आप भी बोलते हैं। मैंने कहा वी हो सकता, वी का मतलब हम लोग या आप लोग, सॉरी वी का मतलब हम लोग, ठीक। आप लोग भी हो जाएगा, आप लोग या दे कोई हो सकता है। दे का मतलब हम लोग हिंदी में क्या होता है, वे लोग। वो कैसा लोग, वे लोग भैया, वे सारे कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा ही का मतलब वह, ही का मतलब वह किसके लिए, पुरुष के लिए इसको प्रयोग करते हैं। सी का मतलब भी होता है वह, लेकिन किसके लिए, अरे स्त्री के लिए। तो सी, ये तो ही सी कौन है, अरे किसी कोई लड़का कोई पुरुष ही है, लड़का या लड़की है। तो ही सी किनके बदले में, एनी नेम के बदले में, एनी नेम के बदले में ही सी का प्रयोग करते हैं हम लोग। ही सी का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी का नेम लेने हो तब ही सी नहीं बोलते हैं, तब ही सी नहीं बोलते। मैंने कहा चंदन, चंदन ने बोले क्या, मैंने कहा दिया आपको ही इज अ चंदन। हमने क्या बोला, ही इज अ चंदन। मैंने कहा चंदन इज अ बॉय, चंदन इज अ, चंदन एक लड़का है, हमने ही इज अ बॉय नहीं बोला। तो बोथ आर करेक्ट, चंदन इज अ बॉय और ही इज अ बॉय, दोनों करेक्ट है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक और आता है जिसको बोलते हैं इट। इट क्या है हमारा, इट भी हमारा एक सब्जेक्ट है। क्या है, ईट का मतलब होता है यह, जिसको निर्जीव के लिए प्रयोग करते हैं। किन के लिए, निर्जीव के लिए। हाँ जी, गांव जा रही है, कब आएंगी, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब छुट्टी दे देता हूँ। देखिए कैसे टाइम बीत गया, पता चला क्या, नहीं पता चला। मैंने एक्सुलरी वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, इनको हम लोग खुद प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो किनके कैसे प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट तो जानना पड़ेगा भैया, है ना। क्या जानना पड़ेगा, सब्जेक्ट। क्यों, हमने कहा अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार से देन वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको सब्जेक्ट का आपको जानना पड़ेगा। अब रही बात सर, ये तो सब्जेक्ट हो गया। तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस में कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा, इसको मिटा दें, ठीक है। अब हिंदी वाला इसको यहाँ मिटा देता, अब देखिएगा। वेरी गुड सर, हैज क्लीन दी बोर्ड। अब देखिए ईट जो है ना, जो ईट जो होता है ना, ईट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है इज। क्या आता है, इज ही करेंगे। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टाइम है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं। कैसा सिंपल सेंटेंस, कौन सा टाइम में, प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम के लिए यहाँ पे ईट के साथ इज और आई के साथ एम, यू के साथ आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब करेंगे। फिर वी के साथ आर, दे के साथ भी आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन ही, सी और इट, एनी नेम जितने भी सारे होंगे, इनके साथ इज का प्रयोग करेंगे। ये हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये एक्चुअली ये जो हेल्पिंग वर्ब आया किन के अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार से। किन के अनुसार से आया, सब्जेक्ट के अनुसार से हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो गया। अगर हम सब्जेक्ट नहीं देते तो कभी भी इज एम आर उल्टा पुल्टा लग जाएगा। तो ये रूल्स होते हैं कि भैया आपको आई के साथ एम ही लगाना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में। क्लियर, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में 3 ही हेल्पिंग वर्ब है। एक है एम, दूसरा है इज और तीसरा है आर। 3 ही हेल्पिंग वर्ब है, जो कि तीनों हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर।
समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड, लिख लीजिए इसको। वीडियो कितना बन गया? 1 घंटा बन गया क्या? अरे राम राम, 37 मिनट हुआ है, 37-38 मिनट वीडियो बन गया। ओके, चलिए हम अभी आपको अब देखिए स्ट्रक्चर देंगे, आप समझ में आ जाएगा। ठीक, मिटा दें? वेरी गुड। अरे मीट नहीं रहा है, क्या बात है? नाइस। अब देखिएगा एवरीवन, आपको समझ में इतना सारा प्रक्रिया है सिर्फ एक समझने के लिए। आप बताइए, कोई डायरेक्ट बनाएगा 100% गलती करेगा? ये हमको अभी समझना ही था इतना, और ये कंपलसरी था समझना। और किस वे में हमने समझाया कि सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कौन सा वर्ड आएगा या नहीं आएगा, क्यों वो आएगा, अगर वो आएगा तो क्यों नहीं आएगा, उसके बाद उसका कंडीशन अलग अलग है, तब हम लोग बना पाते हैं सही सही, अन्यथा सही सही नहीं बनेगा। तो पहला स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस में कहता है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिसको हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, एम और आर होगा, और उसके बाद बोलता है प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कर दिए, यानी अदर वर्ड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? O/C का मतलब होता है अदर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जिसको अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला स्ट्रक्चर, यानी कि मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यानी कि सर इज, एम, आर है क्या? हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत। सब्जेक्ट अभी देख लिए, और ऑब्जेक्ट का मतलब पता चला क्या? अदर वर्ड। अदर वर्ड। अदर वर्ड में कौन आ सकता है? नहीं, मेन वर्ब कैसे आएगा फिर? सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब प्रयोग होगा नहीं, तो क्या? नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, वही ना आ गया सिंपल सेंटेंस में। तो मैंने कहा वही आ जाएगा अदर वर्ड में। और दूसरा सेंटेंस, दूसरा स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं? इज, एम, आर। तो ये तो आएगा ही, लेकिन इनके साथ अब आ जाएगा नॉट, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ही आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? अदर कंप्लीमेंट। मैंने सब्जेक्ट अभी बताया सर, सब्जेक्ट 7 होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इन, नेम, सारे एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और उसके बाद डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देना है। ऑब्जेक्ट का मतलब कौन, किसी का नेम, किसी की प्रोफेशन, क्वालिटी और कंडीशन प्रयोग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, टेक मोर एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा मैं एक छात्र हूँ, चलिए छात्र से स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्या कहा? मैं एक छात्र हूँ। क्या हूँ मैं? छात्र। छात्र होना कोई काम है? नहीं है कोई काम, है क्या? नहीं, छात्र तो एक प्रकार का क्या है भैया, हमारा प्रोफेशन है। भैया मैं छात्र हूँ, कौन है रे? लड़का तो हूँ, लेकिन लड़का होने के बावजूद भी एक मैं छात्र हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो जब मैंने कहा मैं एक छात्र हूँ, इसका मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट तो लगेगा स्ट्रक्चर के अनुसार, तो आई। अब देखिए सब्जेक्ट लग गया, तो सब्जेक्ट के अनुसार से क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा, नहीं लगेगा? देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ क्या बताया? एम। तो आई एम, एक छात्र की बात की तो अ स्टूडेंट। ये हो गया सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव में बना लीजिए, मैं एक छात्र, मैं एक छात्र नहीं हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट अ स्टूडेंट। हो तो गया सही, क्या हो गया? ठीक है। चाहे अभी किसी भी प्रकार का सेंटेंस बनाइए, जैसे मैंने बोला मैं निर्दोष हूं, क्या हूं? निर्दोष का इंग्लिश इनोसेंट। अब देखिए मैंने कहा भैया मैं निर्दोष हूं, भैया कैसे हूं? निर्दोष हूं। तो निर्दोष होना कोई काम है? नहीं है सर, कोई काम ही नहीं है निर्दोष होना। जब निर्दोष होना कोई काम नहीं है तो हमारा 4 ही चीज़ फिर वही उठ के आएगा। निर्दोष का इंग्लिश लगेगा, यहाँ वर्ब का खेला है ही नहीं, तो सिर्फ खेला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, 3 ही चीज़। तो मैंने कहा मैं हूँ, तो मैं के अनुसार से आई, और आई के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब एम। तो आई एम इनोसेंट, क्या हो जाएगा? हाँ, आई एम इनोसेंट। आप देख लीजिए मैं निर्दोष हो गया, इनोसेंट होना कोई काम है नहीं,
इनोसेंट होना कोई काम नहीं है। इसी को तो बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको? सिंपल सेंटेंस। अरे इसी को ना बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। इसी को कहा जाता है सिंपल सेंटेंस, इसी को कहा जाता है नॉन एक्शन सेंटेंस। कैसा एक्शन? नॉन एक्शन। प्लीज एग्जाम्पल दे लो। अच्छा, रही बात ए एन की बात। अब देखिए हम लोग कभी भी ए और एन की प्रयोग करते हैं। हम लोग कहते हैं यहाँ पे जैसे मैंने किया, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूँ, तो छात्र को ना इसको कहते हैं आर्टिकल। पढ़े नहीं पढ़े? पढ़ाए नहीं पढ़ाए? यस सर। बोल रहा है दिमाग। यानी कि इसको कहते हैं आर्टिकल, और आर्टिकल हम लोग प्रयोग करते हैं क्यों? कैसा आर्टिकल है? डिफाइनेट आर्टिकल है। तो डिफाइनेट आर्टिकल क्या कहता है? काउंटिंग के बेसिस के, साउंड के बेसिस के ऊपर लगाना है। अगर आपको दिखे भैया 1 2 3 4 5 की बातें हो रही है तो काउंट के अनुसार से लगाना है। तो कहता है मैं निर्दोष हूँ। मैंने ये नहीं कहा मैं एक निर्दोष हूँ आदमी, मैं ही हूँ एक आदमी, मैं ही एक आदमी जो निर्दोष हूँ। आई एम एन इनोसेंट हो सकता था, ठीक, आई एम एन इनोसेंट। तो निर्दोष एक प्रकार के क्या, आई एम इनोसेंट भी कर सकते हैं। देखो एक प्रकार के इसको इनोसेंट कहाँ आपको दिख रहा है? कहीं खोज पा रहे कि 1 इनोसेंट, 2 इनोसेंट, 3 इनोसेंट, 4 5 इनोसेंट? नहीं ना। तो डायरेक्ट हमने अपने आप को काउंटिंग में नहीं लिया, भैया मैं निर्दोष हूँ। आई एम एन इनोसेंट भी बोल सकते हैं, और आई एम इनोसेंट, ठीक है। अगर आपको खुद को सिर्फ दिखाना भैया मैं जो हूँ ना, मैं ही सिर्फ इनोसेंट हूँ, निर्दोष हूँ, ये सब दोषी है, क्या है? तो लगा दीजिए ना आई एम एन इनोसेंट, आई एम एन, सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ कह दिए कि भैया मैं एक छात्र हूँ, मैं छात्र हूँ भाई, आई एम अ स्टूडेंट, बना लीजिए इसको, दोनों स्ट्रक्चर उतारिए, बनाइए। सो आई होप एवरीवंस आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियोज़ को दोबारा जरूर देखिएगा। दूसरा पार्ट में लेकर के आ रहा हूँ, तो दूसरे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करना एकदम नहीं भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर, थैंक यू।